आज हम क्या बताएंगे आपको तो सब जान ही चुके होंगे क्या बताने वाले हैं। तो आज हम आपको फिजिक्स सब जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप 95 प्लस कैसे ला सकते हो, फिजिक्स विषय में वो 95 मार्क्स कैसे ला सकते हो, ये हम आपको बताने वाले हैं। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो 95 प्लस बहुत ही लाए हुए हैं, जो टॉपर होते हैं वे लाते हैं, वो कैसे लाते हैं वही आपको बताएंगे। ज़रूर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, फिजिक्स होगा ये आपका सब्जेक्ट, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नहीं तो आपका देखने कोई फ़ायदा नहीं। फिजिक्स ज़रूर आपका सब्जेक्ट होगा। तो चलिए फिजिक्स में आपको ज़रूर लाना चाहते हो 95 प्लस, तभी तो आपको ये वीडियो को आपका सहायता पड़ा है देखने के लिए। तो 95 प्लस ज़रूर लाता हूँ। तो चलिए हम आपको 5 तरीका बताएंगे। कितना तरीका बताएंगे आपको हम? 5 तरीका आपको बताने वाले हैं हम, 5 तरीका। और ये 5 तरीका आपको अच्छे से देखते हैं और जो हम बात बताते हैं इसमें आप ज़रूर इस पर अप्लाई करते हैं तो ज़रूर आपको क्या अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप कीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। और तो चलिए हम वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर आपका पॉइंट क्या है? सबसे पहला नंबर आपका पॉइंट है फिजिक्स को थ्योरी के साथ पढ़ें। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। फिजिक्स को क्या कीजिए? थ्योरी के साथ पढ़िए। क्या पढ़िए? थ्योरी के साथ पढ़िए। थ्योरी के साथ पढ़ने से क्या होता है कि आपको पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाता है। आपका क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी होता है आप आसानी से उससे बना लेते हैं। लेकिन जो बच्चे क्या करते हैं अभी के, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, सिर्फ क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं कि सब्जेक्टिव भी पढ़ लेते हैं, सब्जेक्टिव, तो बाकी रहता है बाकी ख़त्म कर देते हैं। चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो गया, सोचते हैं कि इसी से क्या करेगा, निकल जाएगा, इसी से निकल जाएगा। लेकिन नहीं, इससे आप सिर्फ 50-60 ऐसे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको 95 प्लस लाना है, आपको 95 प्लस, तो आपको इससे नहीं होने वाला है। आप एक बात क्लियरिटी समझ लीजिए। उसके लिए आपको पूरा थ्योरी पढ़ना होगा आपको। जैसे आप कोई, जैसे आपको होगा विद्युत क्षेत्र, आपको जैसे हम बता रहे हैं उदाहरण के लिए, जैसे आपका कोई टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, तो आप क्या कीजिएगा, आपको इसको क्या कीजिएगा, इसको पूरा डीपली पढ़िए। आप इसको विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके उदाहरण को देखिए, इसके जो भी इसके नियम होते हैं वो देखिए। जितना हो सके विद्युत क्षेत्र के बारे में अंदर तक जान लीजिए, ताकि आपको और कहीं भी क्वेश्चन पूछे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखिए, पूछ सकता है। हो सकता है विद्युत क्षेत्र का उदाहरण लिखने को पूछ जाएगा, तो कहीं भी कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। तो लीजिए विद्युत क्षेत्र जैसे आपको उदाहरण बता रहा है, इसको अंदर तक डीपली पढ़िए कि ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हमसे छूट ना पाए। तो ऐसा आपको पढ़ाई करना चाहिए। फिजिक्स को क्या कीजिए, थ्योरी के साथ पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब थ्योरी पढ़े होंगे तो अपने आप बन जाएगा। उसको बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। आप जो थ्योरी पढ़ेंगे तो इसको कोई भी सवाल पूछा जाएगा। जितना हो सके आपके पास अभी समय है, जितना हो सके अच्छा पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव करता है, ऑब्जेक्टिव लास्ट में जितना हो सके अभी बढ़िए। अभी सिर्फ समझिए, जितना हो सके समझने का प्रयास कीजिए। आपको अभी आजकल परीक्षा नहीं है, आपका कुछ दिन है परीक्षा में। आप क्या कीजिएगा, आपको जितना हो सके थ्योरी पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का स्टार्ट कीजिएगा, आपको दिमाग में जितना स्टोर कर सके। तो एक नंबर ये आपको काम ज़रूर करना है अगर आप 95 प्लस लाना चाहते हैं तो। और अगला पॉइंट में है कि आपका कि फिजिक्स को कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास करें। आपको जो कुछ बच्चे क्या होते हैं, फिजिक्स जो आप थ्योरी भी समझ लिए, थ्योरी भी क्या करते हैं, उसको रटने का प्रयास करते हैं, कहते हैं जितना जल्दी हम वो रट के याद कर लें, जितना हो सके उसको आप अपने दिमाग में इमेजेस के मतलब से समझने का प्रयास कीजिए। कॉन्सेप्ट को क्या कॉन्सेप्ट क्या समझाया जा रहा है। जैसे आपका ये हो गया विद्युत क्षेत्र, जैसे हो गया विद्युत, ऐसे आप ऐसे विद्युत बल ऐसे ही समझ लीजिए, विद्युत बल है तो इसको आप समझिए कि आखिर विद्युत बल होता क्या है, विद्युत बल किसे कहते हैं, कितना इसको मतलब क्या होता है विद्युत बल का मतलब, विद्युत किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, एकदम पूरे ऐसा समझिएगा आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए कि आपको दोबारा कोई शक न रह जाए कि हाँ ये क्या पढ़ लिया कुछ हमको याद तो हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब दिक्कत है वो पूछिए टीचर से। हमें पढ़ाते हैं, आपको कमेंट सेक्शन खुला आता है, आप जो भी पूछ सकते हैं, दिक्कत है आपको पूछिए, उन्हें बताएंगे तो आप कहिएगा। आपको जितना हो सके कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो मार्क्स अपने आप आ जाएगा। और ये बड़े लोग कहते हैं कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर आपका नहीं होगा तो आप फंस जाइएगा क्वेश्चन में और क्वेश्चन गलत कर लीजिएगा। तो आप जितना हो सके आप कॉन्सेप्ट समझिए। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अभी समझना चाहिए। कोई हिंदी तो ऐसा है नहीं कि आप सिर्फ कहानी पढ़ लिए और छोड़ दिए। फिजिक्स का आपको कॉन्सेप्ट समझने का चीज़ है। जितना हो सके उसका उदाहरण देखिए, उसका प्रैक्टिकल का देखिए, जितना हो सके आपको उसको समझने का प्रयास कीजिए। 2 नंबर और 1 नंबर आपको ध्यान रखना है कि 1 नंबर आपका क्या था, 1 नंबर था आपका थ्योरी के साथ पढ़े, थ्योरी भी पढ़े और इसका क्या है थ्योरी पढ़े, लेकिन क्या करें कॉन्सेप्ट को समझिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिए और बाद में थोड़ा भूल गए। ऐसा पढ़िए कि कुछ दिन याद रहे और बीच बीच में उसको देखते भी रहिए। जो पढ़े उसको देखते रहिए कि हमको याद है कि नहीं, एक बार और देख लेते हैं, ऐसे देखते रहिए।
और 3 नंबर में है आपका 3 नंबर है कि न्यूमेरिकल एक बार ज़रूर पढ़ लें। न्यूमेरिकल जब आपका पूछा जाता है, जो आपका न्यूमेरिकल जब आपका पूछा जाता है उसका एक बार जरूर आप पढ़ ले, कम से कम एक बार पढ़ ले। न्यूमेरिकल से भी होता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी आपको एक दो उसमें से भी डाल दिया था। हो सके आपका कहीं लघु उत्तरीय जो आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन ना टकराए, हो सके आपका एक न्यूमेरिकल जो बच गया वही आपका टकरा गया, तो आपको वैसे ही बना सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना न्यूमेरिकल के लिए, आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि आपको 2 मार्क्स आ जाएगा तो बहुत आपको हो जाएगा, उससे भी आपको बहुत आ जाता है। जिससे आपको न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल से बच्चे लोग देखते भी नहीं, अगर हटाओ इसको बहुत ही हार्ड उसको लगता है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा हाँ इसे कैसे बनाया हुआ है। जो आपका आंकिक प्रश्न जो आपका दिया रहता है, आपका जो बुक होता है आपका फिजिक्स, उसमें आप जरूर देख लीजिएगा। तो क्या करना है, न्यूमेरिकल को एक साथ ज़रूर पढ़ लेना है आपको। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट। और अगला पॉइंट में आपका क्या है, अगला पॉइंट में कि पढ़ते समय जितना हो सके शॉर्ट नोट्स हाथों से लिखा हुआ बनाएं। क्या कीजिए, शॉर्ट नोट्स आपका हाथों से लिखा हुआ बनाना चाहिए। जैसे आप क्या कीजिए कि आपके विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको जैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपको क्या, विद्युत क्षेत्र एवं गतिकी। आप भी समझ लीजिए, जैसे आपका चैप्टर का नाम है, आप क्या कीजिए इसके साथ आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, तो इसको जब आप पढ़ रहे हैं तो इसको आप सबसे पहले क्या देखें, इसको आप परिभाषा देखें। परिभाषा जैसे आपको सबसे पहले देखते हैं इसको परिभाषा, तो इसमें बताता है किसे कहते हैं, इसका कुछ उदाहरण भी बताया जाता है। तो इसको क्या कीजिएगा, आपको पढ़ते जब आप पढ़ रहे हैं उसमें कॉपी और एक अच्छा वाला कॉपी कलम लेकर बैठिए, ताकि वो जो आपका मेन पॉइंट आपको लग रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि हाँ जैसे इसमें है कि विद्युत क्षेत्र का, जैसे आपको जैसे आपका खोज, इसका एक वैज्ञानिक का नाम है, जिसको खोज इसने किया था, तो आप क्या कीजिए इसको वैज्ञानिक को आप नोट कर लिए कि वैज्ञानिक का नाम क्या था, जिसको खोज क्या किया था। तो आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं, तो ऐसा नोट कर लीजिए जो आपका इंपॉर्टेंट लगा कि हाँ हो सकता है यार एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है, तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि जब आप एग्जाम के एक जैसे फिजिक्स का कल एग्जाम है आज है, तो हम आज इस नोट्स को अगर पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि हमें ज़्यादा टेंशन नहीं, पूरा हमको क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर। जितना हो सके, आप एक चैप्टर है इसको आप जितना हो सके आपको 1 पेज में हो जाए, 2 पेज में हो जाए, जितना हो सके आपको कम पेज में इसको एकदम समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा लिख लीजिए कि ज़्यादा हमको टाइम भी ना लगे और पूरा रिवीजन भी हो जाए। तो इसके तभी होगा जब पढ़ते समय आप जो नोट्स बनाते हैं, जो बाद में सोचते हैं कि बच्चे पढ़ लेते हैं उसके बाद नोट्स वो सब पता लगता है कि आपको कहाँ हमने इंपॉर्टेंट समझा था, कुछ ख्याल नहीं रहता है आपको। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जब पढ़ रहे हो उसमें छोटा पॉइंट को आप एक नोट करते चलिए, ताकि आपको हमेशा ख्याल रहेगा कि हमेशा ऐसा PDF नोट्स में कुछ नहीं बनेगा। PDF नोट्स आपको पढ़ने के लिए हम देते तो ज़रूर है, लेकिन आपको हैंड देते उसका हाथ से लिखा हुआ जो कॉपी में आप हाथ से लिखते हैं उसका आप नोट्स बनाइए। उसका नोट्स में ये होता है कि आपका हाथ से लिखा होता है, जल्दी समझ में आता है, आपका दिमाग कोई प्रेशर नहीं होता है। और जितना कीजिए आपको साफ नोट्स बनाइएगा, साफ, जितना से क्लियर आपका रहेगा तो बहुत अच्छा होगा क्लियर। क्योंकि वो साफ जो रहता है साफ नोट्स नहीं बनाते हैं, तो उसके कारण पर होता क्या है कि आपका जो आपका मन है वो आपका नहीं लगता है पढ़ने में, उसको घसा उसा है, जो आपको दिमाग में प्रेशर आ जाता है। जितना हो सके आपका क्लियर नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्लियर नोट्स। तो समझिए 4 नंबर पॉइंट में क्या बता रहे थे, जरूर समझिए अपना। और अगला अंतिम पॉइंट 5 नंबर देखते हैं। आपको 5 नंबर को फॉलो करते हैं ज़रूर आपको 95 प्लस आ सकता है। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो 5 नंबर में आपका है फिजिक्स रोज़ थोड़ा पढ़ें लेकिन रिवीजन ज़रूर करें। बड़े लोग कहते हैं कि रिवीजन में क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन से बात है, लेकिन आपको नहीं, आपको सिर्फ 95 प्लस लाना है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, फिजिक्स को थोड़ा पढ़िए। फिजिक्स जो होता है आपको बहुत फ्रेश दिमाग में पढ़ेगा चीज़ होता है। ऐसा नहीं है जब परेशानी में तो फिजिक्स नहीं पढ़े, आपको हिंदी और जितना हो सके आपको मन पसंदीदा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जब आपको टेंशन में हो तो। लेकिन फिजिक्स जब आपका माइंड फ्रेश हो, जैसे सुबह का टाइम हो गया तो सुबह में क्या कीजिए, आप फिजिक्स रोज़ थोड़ा करने में ऐसा ज़्यादा ही पढ़ सकते, थोड़ा पढ़िए, लेकिन क्या कीजिए, हमारा करने का मतलब है कि थोड़ा सा ही पढ़िए लेकिन उसको रिवीजन ज़रूर करिए, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। जैसे आपको ऐसा तो है नहीं कि 2-3 बाद एग्जाम है कि अरे थोड़ा भी पढ़े तो याद भी नहीं है, तो अरे बिहार एग्जाम देना है तो जाके लिख देंगे, ऐसा नहीं है। आपको कुछ दिन तक आपको याद करना पड़ेगा, जब एग्जाम तक आपको याद रखना पड़ेगा दिमाग में, तभी आपको काम आएगा। तो फिजिक्स थोड़ा पर लेकिन रिवीजन का जरूर करिए। मेरा यही कहने का मतलब है कि आप जितना हो सके पढ़े हुआ का क्या कीजिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, और बिना रिवीजन के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अब जो भी पढ़ते हैं सिर्फ रिवीजन पर डिपेंड है। आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जाके देखिए आगे, जैसे आप एक चैप्टर पढ़ लिए, एक चैप्टर ये है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1, जैसे आप एक दिन हो गया कि एक चैप्टर पढ़ लिए, दूसरा दिन जब एक चैप्टर जैसे गए पढ़ने, इसमें कुछ आप भूल चुके हैं, तो क्या फ़ायदा है।
पढ़ते रहेंगे, भूलते रहेंगे। एक पढ़िए लेकिन क्या कीजिए, दूसरा जब पढ़ना चाहिए तो इसको एक बार देख लीजिएगा, हाँ ये मैंने ये पढ़ा था और आज ये पढ़ना है, तो सब देख लीजिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने 5 तरीका आपको बता दिया हुआ है, 5 तरीका हमने बता दिया हुआ है, अपने 5 तरीक़ों को अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं और आपको पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो।